जैसे ही उसके पांव को पकड़ा, जल के बीच में ले गया, जल के बीच में ले गया सज्जनों। और उसकी पत्नियों ने बचाने की कोशिश की, उसके सगे संबंधियों ने उसे जल से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं बच रहा था तब सब छोड़ के चल दिए। और यही जीवन की सच्चाई है, जब तुम किसी ऐसे रोग से ग्रस्त हो जाओगे कि तुम्हारे बचने की उम्मीद नहीं होगी, तुम्हारे ये सगे संबंधी, तुम्हारी ये पत्नियां, तुम्हारे ये पति, तुम्हारे ये बच्चे सब तुम्हारा साथ छोड़ करके चले जाएंगे कि बाबूजी को तो मरना ही। अब हम काहे को अपना समय बर्बाद कर। और देखो भाई, गजेंद्र समझ गया, गजेंद्र समझ गया कि केवल मुझे भगवान ही बचा सकते हैं। और सूंड को ऊपर उठाया गजेंद्र ने और पुकारने लगा, हरि को पुकारने लगा, सूंड को ऊपर उठा करके पुकारने लगा गोविंद को, हे गोविंद अब तो तुम ही मुझको बचा सकते हो, अब दुनिया में मुझे कोई बचाने वाला नहीं। और सूरदास जी महाराज ने लिखा, आज गजेंद्र गा रहा है, क्या कहता है? हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, मैं हार गया। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, क्यों? नीर पिबन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण गही पछारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। और देखो सज्जनों, इसका मतलब क्या है? नीर पिबन हेतु गयो सिंधु को किनारे। ये सिंधु क्या है? ये संसार ही सिंधु है। और विषय वासनाओं का स्वाद चखने के लिए, विषय वासनाओं की प्यास बुझाने के लिए, आनंद का पानी पीने के लिए संसार सिंधु में जीव आता है, आता है। और फिर भैया क्या होता है? बोले उसी समुद्र में सिंधु बीच बसत ग्राह, इसी संसार समुद्र में एक काल रूपी ग्राह रहता है। काल माने समय और काल माने मृत्यु। वह तुमको पकड़ लेता है, यानी समय के बंधन में तुम बंध जाते हो और वो आपके पांव को पकड़ के पछाड़ देता है। समय अच्छों को पछाड़ देता है, यानी तुम्हारी जवानी वृद्धावस्था में परिवर्तित हो जाती है समय के अनुसार और तुम लस्त हो जाते हो। और देखो भाई, और जब जीव गिर पड़ता है तभी मृत्यु उसको अपना ग्रास कर लेती है। और देखो भाई, चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधार। जीवन के चार काल हैं, युवा अवस्था, बचपन, मध्यमा अवस्था यानी जवानी और अंत में वृद्धावस्था। चार अवस्थाएं जीवन की हैं। तो चार प्रहर युद्ध भयो, हम इस काल रूपी समय रूपी मृत्यु से चौथे पन तक लड़ते हैं। चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। फिर भी ये काल रूपी जो समय रूपी काल है ये बीच में ले ही जाता है। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। जब जीवन का चौथापन आता है तो इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। नाक और कान, ये इंद्रियां जो हैं, न कानों में सुनाई देता है, न आंखों में दिखाई देता है। इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। तब जीव क्या करता है? बोले कृष्ण को पुकारे। अब तो बस परमात्मा को ही पुकारना शुरू कर देता है। और हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो सारे। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लय सिधारे।
कि हे गोविंद हो गोपाल अब तो जीवन हारे। भगवान प्रकट होकर के आए और पहले अपने सुदर्शन के द्वारा उस ग्राह का, मगर का, क्रोकोडाइल का उद्धार किया और सज्जनों उसे सुदर्शन चक्र से काट दिया। गजेंद्र ने हाथ जोड़कर के कहा, प्रभु न्याय क्या किया है तुमने, न्याय क्या किया है तुमने। ब्रजराज आज तुमने कौन सा न्याय किया है कि न्याय क्या किया है तुमने कि गज को उबारा है कि ग्राह को उबारा है। आपने गज का उद्धार किया है या आप मेरा उद्धार करने के लिए आए थे? मैंने तो देखा कि आपने गज का उद्धार पहले, ग्राह का उद्धार पहले। भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो और ये काल रूपी ये दुष्ट है ग्राह, और इसने तुम्हारा पांव पकड़ लिया। और जब कोई मेरे भक्तों के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेता है, मेरे भक्तों के पांव पकड़ लेता है, तो पहले मैं उसका उद्धार करता हूं, बाद में भक्त का उद्धार करता हूं। इसलिए पहले मैंने ग्राह का उद्धार किया है, बाद में तेरा उद्धार करूंगा। और महाराज आज गजेंद्र का उद्धार कर दिया। और देखो भैया, पांचवा रैवत मनमंत्र हुआ, ये चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। छठवां चाक्षुष मनमंत्र हुआ जिसमें भगवान का अजित अवतार हुआ। अजित भगवान ने देव दानवों में समुद्र मंथन कराया, समुद्र मंथन की लीला हुई। और महाराज एक बार ऐसा हुआ कि दुर्वासा जा रहे थे, एक कन्या हाथ में माला लेकर के जा रही थी। दुर्वासा मुनि को कन्या ने हाथ में माला दे दी, दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया। और महाराज उस माला को स्वर्ग में जाकर के दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को दे दिया। देवराज इंद्र ने उस माला को अपने ऐरावत हाथी को पहना दिया। हाथी ने सूंड से उस माला को नीचे गिरा दिया और पैर से कुचल दिया। दुर्वासा क्रोधित हो गए और कहा कि संत के दिए हुए प्रसाद का अपमान करता है, सत्ता के मद में चूर है, जा संपत्ति से दूर हो जा, संपत्ति से भ्रष्ट हो जा। और महाराज देवता निस्तेज हो गए। तब संपत्ति से हीन देवता भगवान के पास आए, ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी भगवान के पास आए, युक्ति सूझी कि समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन से जब अमृत निकलेगा देवताओं को पिलाया जाएगा और उनको अमर किया जाएगा। समुद्र मंथन हुआ, लेकिन अकेले समुद्र मंथन करना ठीक नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि राजनीति से काम लो, दैत्यों को भी अपने साथ सम्मिलित करो। और महाराज सत्ता का लोभ देकर के दैत्यों को भी अपनी ओर सम्मिलित कर लिया। और महाराज बासुकी नाम को रस्सी बनाया, बासुकी नाम को भी लालच दे दिया कि तुमको भी थोड़ा मिलेगा। बासुकी नाम को रस्सी बनाया, मदराचल मेरू पर्वत की मथानी बनाई। और महाराज दैत्य और दानव मिलकर के समुद्र का मंथन करने लगे। बासुकी नाम जब रगड़ने लगा तो उसके मुंह से जहर निकलने लगा। बासुकी नाग ने कहा कि हम तो छिले जा रहे हैं। देवताओं ने, दैत्यों ने समझाया कि अमृत मिलेगा, थोड़ी थोड़ी अमृत मिलेगा, तुमको भी थोड़ी 2-4 बूंद दिया जाएगा। और इसका मतलब समझते हो सज्जनों, समुद्र मंथन की कथा का मतलब है सत्तासीन होने की कथा, सत्ता प्राप्त करने की कथा। एक और पक्ष है, एक और विपक्ष है, एक और देवता है और एक और दानव। दैत्य और दानव दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन कर रहे हैं, यानी भारत की जनता को मथा जा रहा है। और बोले अमृत मिलेगा यानी विजय प्राप्त होगी तो सत्ता सुख भोगेंगे। फिर बोले बासुकी नाग को मथानी बनाया है। बासुकी नाग को मथानी बनाने का मतलब है ये जो कार्यकर्ता है ना, जो झंडा लेके घूमते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रैली निकालते हैं, फिर पुलिस की लाठी भी जब पड़ती है तो कभी देखा कोई नेता घायल हुआ? ये कार्यकर्ता ही लुटते हैं, मिटते हैं, पिटते हैं। फिर जब इनके सिर फटते हैं तो नेता लोग इनको अस्पताल में देखने के लिए जाते हैं और क्या कहते हैं, चिंता मत करो, सत्ता आएगी तो तुमको भी समझ लिया जाएगा।
यानी कोई ना कोई विभाग, कुछ ना कुछ लाभ तुमको भी मिलेगा। तो लाभ के चक्कर में बेचारे ये भी लुटते पिटते रहते। आज बासुकी नाग भी अमृत के चक्कर में पिसा जा रहा है। और समुद्र मंथन से बहुत सारी चीजें निकली। सबसे पहले जहर निकला, भगवान शंकर ने पिया। इसके बाद महाराज, और देखो भैया फिर क्या हुआ, बहुत सारी चीजें निकली। पारिजात वृक्ष निकला, दैत्यों ने रख लिया, देवों ने रख लिया, अप्सराएं निकली, देवताओं ने रख ली, कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण ने धारण कर ली। कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दे दी गई। उच्चस्त्रवा नाम का घोड़ा निकला, महाराज बलि को दिया गया। और इस प्रकार से मदिरा निकली तो देवताओं दैत्यों ने ले ली। और देखो भैया, जिन्होंने मदिरा ले ली वही जीवन के वास्तविक अमृत से वंचित रह जाते हैं। और इसलिए ये वास्तविक अमृत से वंचित रह गए। शराब दैत्यों, शराब निकली तो दैत्यों ने ले ली। और सज्जनों, मतलब क्या है, इसलिए इनको अमृत नहीं मिला। जिन्होंने जीवन में शराब को स्वीकार कर लिया हो वही जीवन के असली आनंद यानी जीवन के असली अमृत से वंचित रह जाते हैं। यही कथा का सूत्र है, यही कारण है कि दैत्यों को अमृत नहीं मिला। और महाराज लक्ष्मी जी निकली, लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण का वर्ण किया। और देखो लक्ष्मी जी का जब प्राकट हुआ तो देवता और दानव लाइन लगा के खड़े हो गए, बोले मेरे को पहना दो माला, मुझे पहना दो। दूर भगवान समुद्र के किनारे लेटे थे। लक्ष्मी जी ने कहा ये कौन है? बोले इनसे क्या मतलब, इनको तो आपसे कोई मतलब ही नहीं। लक्ष्मी ने कहा कि दुनिया में ऐसा कौन पुरुष है जिसको मुझसे मतलब ना हो? अरे लक्ष्मी से तो सबको मतलब है। तो लक्ष्मी ने कहा कि उसी के पास जाऊंगी। और भगवान नारायण सोए थे, नारायण के गले में माला डाल दी, नारायण का वर्ण कर लिया लक्ष्मी ने। इस कथा का मतलब समझते हो सज्जनों? इसका मतलब है कि जो लक्ष्मी के पीछे भागता है लक्ष्मी उसका वर्ण नहीं करती। जो लक्ष्मी से दूर जाकर के विमुख हो जाता है लक्ष्मी उसको खोजती हुई उसके पास आती है। और यही कारण है कि नारायण का आज वर्ण कर दिया। और महाराज अब धनवंतरी भगवान हाथ में अमृत का कलश लेकर के निकले। बोलिए धनवंतरी भगवान की। दैत्य और देवताओं ने छीनने का प्रयास किया। भगवान ने सोचा कि दैत्य तो बलवान है। दैत्यों ने अमृत का घड़ा, अमृत का कलश धनवंतरी भगवान से छीन लिया। और महाराज जब छीन लिया तब क्या हुआ? बोले तब भगवान ने मोहिनी का स्वरूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण करके भगवान एकदम 16 वर्षीय कन्या के रूप में, एकदम सुंदरी के रूप में दैत्यों के आगे पीछे घूमने लगे। दैत्यों ने कहा कि सुंदरी कौन है? भगवान के रूप पर आसक्त हो गए दैत्य। और दैत्यों ने कहा, उसकी ओर देखने लगे। भगवान ने मुस्कुरा करके पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा, तो दैत्यों ने कहा कि हमारा झगड़ा आप मिटा दीजिए, हमारा समझौता करा दीजिए। मोहिनी भगवान ने कहा कि देखो किसी अपरिचित स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दैत्यों ने कहा कि देखिए आपसे अच्छा कौन होगा, आप ऐसी शिक्षा दे रही हैं, अब तो आप ही से हम अपना बंटवारा करवाएंगे। सभी को लाइन में बैठाया गया। सबसे पहले मोहिनी भगवान ने कहा कि ये कौन है? बोले ये देवता है। फिर बोले इन्होंने भी हमारे साथ समुद्र मंथन किया है। फिर बोले इनको भी अमृत मिलना चाहिए। दैत्यों ने कहा कि नहीं नहीं, पहले हमको मिलना चाहिए। भगवान ने कहा कि देखो 2 प्रकार का अमृत है, ऊपर पतला पतला है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा है। अब तुम्हें गाढ़ा पीना है कि पतला पीना है? दैत्यों ने कहा मोटी बुद्धि के लोग होते हैं, बोले हमें तो गाढ़ा पीना है। तो पतला पतला देवताओं को पिला दिया। और महाराज देवताओं को पिलाया तो एक राक्षस था जाकर के देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। सूर्य और चंद्र ने पहचान लिया, भगवान को इशारा कर दिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। तभी से तो हो गए, एक राहु हो गया, एक केतु हो गया, क्योंकि अमृत उसके गले के नीचे उतर चुका था। दैत्यों को पता लग गया, हाहाकार मच गया, हमारे साथ धोखा हुआ है।
और महाराज युद्ध हुआ और युद्ध में सभी देवताओं के द्वारा सभी राक्षस मारे।